बद्री विशाल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। फाल्गुन मास के पवित्र महीने में हम सब लोग भगवान राम, लक्ष्मण एवं ऋषि विश्वामित्र जी के साथ में गंगा नदी के किनारे पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर भगवान राम को गुरु महाराज गंगा की पवित्र कथा का वर्णन कर रहे हैं, जो अति पवित्र है। भारत में 4 धाम हैं: द्वारिका, रामेश्वर, जगन्नाथ धाम और बद्रीनाथ धाम। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। भारत में जब अनेकों प्रकार के पंथ, मत, मतांतर लोगों को भ्रमित करने वाले ग्रंथ एवं झूठी मान्यताओं वाली बातें संसार में जब बहुत ज़्यादा प्रसारित हो गई, उस समय शास्त्र कहते हैं कि शंकर भगवान ने जगतगुरु शंकराचार्य जी का रूप धारण किया। बचपन में ही माँ से आज्ञा लेकर के उस आज्ञा में कारण यह बना कि उनकी माता श्री एवं शंकराचार्य जो बालक थे वो नदी के किनारे स्नान करने गए। और जगतगुरु शंकराचार्य जी अपनी माँ से हमेशा कहा करते थे कि मैं संन्यास धारण करने के लिए इस संसार में आया हूं, पर माँ उसको संन्यास धारण करने की आज्ञा नहीं देती थी। तो जब नदी किनारे स्नान करने जगतगुरु शंकराचार्य उनकी माँ गई, तो शंकराचार्य नदी से बाहर नहीं आ रहे। माँ ने कहा बेटे बाहर आओ, तो शंकराचार्य जी ने कहा मेरा पैर मगर ने पकड़ लिया है। मगर का अर्थ मगरमच्छ भी होता है और मगर का अर्थ होता है अगर मगर। जैसे हम घर में कोई बात करते हैं तो उसके टालने के लिए अगर मगर करने लग जाते हैं। तो जगतगुरु जी ने कहा कि माँ मेरा पैर मगर ने पकड़ लिया। कहने का तात्पर्य कि तुम्हारे मन में जो मगर है या अगर मगर है, इसने मेरा पैर पकड़ लिया। तो माँ ने सोचा बेटे का पैर मगर ने पकड़ लिया, बोले ये छोड़ता नहीं है क्या? बोले मगर ने कहा कि यदि तुम संन्यास ले लोगे
तो मैं तुम्हारे को जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटे मैं तेरे को संन्यास धारण करने की आज्ञा देती हूं, तू बाहर आ जा। जगत गुरु शंकराचार्य जी बाहर आ गए और घर आकर के माँ से कहा कि माँ, अब मैं सन्यासी बनूंगा। तो माँ ने उस समय वचन लिया कि बेटे तू मेरे से मिलते रहना, यहां भी रहो, जिंदा रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, पर तुम जीवित रहो। और शंकराचार्य जी अपने गुरु महाराज की शरण में गए। क्योंकि शंकर भगवान के अवतार थे, इसलिए उनको ज्ञान की क्या आवश्यकता थी। सारे शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद सब उनको कंठस्थ थे। तो उन्होंने जब भारत में, विश्व में फैली हुई कुरीतियों को देखा कि हर मनुष्य धर्म की व्याख्या अपनी बुद्धि के अनुसार ही कर रहा है, शास्त्र के अनुसार कोई भी नहीं चल रहा, तो उन्होंने कुछ नियम बनाए। कुछ सूत्र बनाए और उसके बाद में जब वो यात्रा पे निकले तो उनकी विद्वता के कारण हजारों सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण केरल से उनके साथ ही चल पड़े। जगतगुरु रामेश्वर गए, द्वारिका गए, जगन्नाथ गए, वहां से पैदल चलते चलते बद्रीनाथ पहुंचे, पशुपतिनाथ पहुंचे। और विचित्र काम ये किया कि दक्षिण के ब्राह्मणों को पूजा करने के लिए बद्रीनाथ में लगाया, और जो उत्तरांचल या उत्तर प्रदेश के या उत्तराखंड के ये लोग, इसमें इस उत्तराखंड है, वहां के ब्राह्मणों को काठमांडू की पूजा में लगाया। उत्तर के दक्षिण, दक्षिण के पूर्व, पूर्व के पश्चिम, इस प्रकार ब्राह्मणों का बंटवारा किया। उसमें बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो गया था, जो ईश्वर को नहीं मानते थे। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने ज्ञान के बल पे, अपने तर्कों के बल पे, अपने सूत्रों के बल पे सबको भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग बतलाया। गीता पे भाष्य लिखा, चरपट मंजरिका लिखी, शरीर के बारे में लिखा, भगवान के भजन के बारे में लिखा, और वाराणसी में जाकर के काशी के ब्राह्मणों को भी सत्य का मार्ग बताया। वहां के सबसे बड़े जो विद्वान मंडन मिश्र थे, उनसे शास्त्रार्थ किया, फिर उनकी धर्मपत्नी के साथ शास्त्रार्थ किया।
उनको भी सनातन धर्म की तरफ मुड़ा। और जो अनेकों प्रकार के मत मतांतर पंथ पैदा हो गए थे, उन सबको समझा करके, ज्ञान की शिक्षा दे करके, सच्ची शिक्षा दे करके, सच्चे सूत्रों को बता करके, शास्त्रों के द्वारा उनको सनातन धर्म की तरफ मोड़ दिया। और सारे भारत में घूम घूम के प्रचार किया कि जिसको भी तीर्थ यात्रा करना हो वो गोमुख से गंगा जल ले, रामेश्वर में जाके चढ़ाए। यमुनोत्री का जल ले, उसको कृष्ण भगवान की मथुरा में जाके चढ़ाए। इस प्रकार से 4 धामों की स्थापना की। 4 धाम तो थे ही, लेकिन बौद्ध धर्म के कारण ये सारे धाम लुप्त हो गए थे। पूरे भारत में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था यहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार ना हो, जैन धर्म का प्रचार ना हो। जैन में भी कोई श्वेतांबर था, कोई दिगंबर था, कोई मुंह पे पट्टी बांधने वाला था, कोई बिना पट्टी के था। नाथ संप्रदाय था। और इस बीच में अनेकों 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 पंथ हो गए। जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं, एक नया ही ट्रेंड चला है, नया ही एक ढोंग पाखंड चला है। 6 साल पहले यदि आप श्री श्री रविशंकर जी को शिवरात्रि के उत्सव को मनाते हुए देखेंगे तो वो दक्षिण में कहीं पर लाखों की संख्या को इकट्ठा करके सिर को हिलाते हुए ओवर एक्टिंग कर रहे हैं कि जैसे शंकर भगवान उनके अंदर आ गए हैं। बीच में एक आशाराम नाम का आदमी आया, उसने भी लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा किया, लंबा चौड़ा स्टेज बनाया, उस पे नाचना, होली खेलना, पानी डालना, पिचकारी डालना, नाचना, कूदना, खेलना। बीच में एक तरुण सागर आए, उनके लिए भी वही आयोजन, लंबी चौड़ी स्टेज, उस पे चलता हुआ एक आसन, उस पे वो आसन चल रहा है, वो ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। लाखों की संख्या में मूर्ख, अंध, अनपढ़, अज्ञानी, अनधिकृत लोग उसकी कर्कश भाषा को सुनते थे, बहुत प्रसन्न होते थे। ऐसे ही सत्य साईं बाबा पुट्टपर्ती में हुए। और ऐसे ही हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले, हर राज्य, देश के कोने कोने में ऐसे पाखंडी लोग हैं जो सिर हिला हिला करके
ऐसा एक नाटक करते हैं कि जिससे लोगों को लगे कि इनके अंदर भगवान है। और आजकल आप YouTube पे देखेंगे तो YouTube पे खोलते ही एक नया ही चित्र आता है कि जिसमें दक्षिण के एक जग्गी जग्गी नाम का आदमी है। आजकल वो डांस करता है, राक्षसों की फोटो, औरतें नाच रही हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं और डेली प्रचार हो रहा है। शिवरात्रि में उत्सव में सम्मिलित हो, रुद्राक्ष का दान दिया जाएगा। 6 साल पहले जो रविशंकर डांस करता था उसी प्रकार से उससे 4 गुना 5 गुना 10 गुना ज्यादा वो जग्गी अपना धोती कुर्ता पहन करके डांस कर रहा है। और हजारों की लाखों की संख्या में जो अनपढ़ पढ़े लिखे अनपढ़ बुद्धिमान मूर्ख आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं। पाखंड की अति है। सिख धर्म में गुरु बनाने के लिए मना किया गया है, पर सिखों के बीच में भी ऐसे ऐसे गुरु हो गए। क्योंकि यहां मैं रहता हूं, यहां पर हेमकुंड साहब का दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। पहले मेरे पास हेमकुंड जाने वालों के जत्थे रुका करते थे, तो उसमें चंडीगढ़ का एक बंटी बंटी या बिक्की बिक्की इस नाम का कोई आया करता था, नौजवान लड़का। वो ऐसी ओवर एक्टिंग किया करता था कि जैसे हेमकुंड साहब के बाबा उसी के बीच में अवतरित होते हैं। अब मेरे लिए तो सब समान है, मेरे आश्रम में आते थे, स्वागत करते थे, तो मैं उनको बोलता था पूजा पाठ कर लो। तो पूजा पाठ में वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम सतनाम करते, आनंद आता। लेकिन जब मैं उसका नाम लेता तो उसके बच्चों को, उसकी पत्नी को, उसकी माँ को, उसके जो चमचे थे उनको बहुत बुरा लगता। ऐसे मैंने कई परिवारों को देखा है कि जिन परिवारों ने धंधा बना लिया, माँ भी देवता आता है, उसकी 6 बेटियां, 6 बेटियों में भी देवते ही आते हैं। और बेटियों के जो बच्चे हैं उनमें भी देवता आते हैं। सब चौकियां लगाते हैं। फिर उनके जो गुरु हैं, उनके कोई चेले हैं, वो सब भी बाबा बड़भाग सिंह की तरह उनके अस्थिर हिलाते हैं, भूत निकालते हैं, प्रेत निकालते हैं, घर के दुख निकालते हैं। लेकिन जब मैंने उनके परिवारों के बीच में जाकर देखा तो उनके परिवार इतने दुखी हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। शास्त्र कहता है कि यदि धर्म के नाम पे आप कमा करके झूठ छल कपट प्रपंच करके पैसा कमाओगे, पैसा तो आ जाएगा, पर पैसा जिस काम के लिए आया है वो आपको सुख नहीं देगा। मैंने देखा उनके सारे परिवार दुखी हैं। शिलोंग में गया, वहां भी एक मथुरा दास का नाम का आदमी, राजस्थान का,
उसके अंदर श्याम बाबा आया करते थे और वो लोगों को बोलते थे मैं पोलियो ठीक कर देता हूँ, गूंगे को ठीक कर देता हूँ, बहरे को ठीक कर देता हूँ, सब कुछ ठीक कर देता हूँ। पर उसके घर में 6 लड़कियां हो गई, एक लड़का हो गया। वो लड़का विकलांग था। 6 की शादी हुई, 4 लड़कियां वापस घर आ गई, 2 भी बिना बच्चों के ही चली गई। माँ की मृत्यु हो गई, बाप की मृत्यु हो गई, विकलांग आजकल शलंग में भीख मांग रहा है। नंगल में मेरी एक बनी हुई बहन है, पंजाब एंड सिंध बैंक के पास में गली के अंदर मकान है। उस बहन ने बड़ी ऊंची बात बोली। गुरु महाराज की भक्त, गुरु ग्रंथ साहब की भक्त, संतों की सेवा में रुचि, पैसा ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़े में ही गुजारा हो रहा है। उस बहन ने मेरे को एक बड़ी ऊंची बात बोली। जब मैं 26 साल की उम्र में नंगल में कथा करने गया, उसने कहा धर्मशाल दियां रोटियां 3 कम करेण, हड्ड गालन मत मारण उदरण मूल न देन। उसने कहा बाबा जी, धर्म की जो रोटी को खाता है उसके जीवन में 3 काम होते हैं। पहला तो उसका शरीर खराब हो जाता, बर्बाद हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वंश का विनाश हो जाता है। वो बात मेरे दिमाग के अंदर घुसी हुई है। भारत के कोने कोने में कथा मैंने की, राम नाम का प्रचार किया। छोटी अवस्था थी तो कई लोग आते थे मेरे पास, हमको गुरु मंत्र दो। तो मैं उनसे प्रश्न करता था कि आपने गुरु बनाया है क्या? बोले हाँ। तो फिर मैंने कहा मेरे को क्यों बना रहे हैं? बोले आपकी कथा अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कथा कितनी अच्छी लगे पर अपने गुरु के मंत्र को छोड़ना नहीं। गुरु एक, सेवा अनेक। हर एक के पीछे नहीं भागना। ज्ञान लेना है, ज्ञान के बदले उनको मान देना है, लेकिन मान दे करके भगवान को नहीं भूलना। किसी ने ठीक लिखा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। बहुत ऊंची बात है। मेरे गुरु भी आ गए, गोविंद भी आ गए, किसके चरणों में पढ़ूं? तो कहा कि गुरु की बलिहारी गोविंद मिला दिया। तो किसके पैरों को लगना है, गुरु के कि गोविंद के? गुरु ने गोविंद मिलाया, गोविंद ही ना होते तो गुरु की क्या आवश्यकता थी? गोविंद थे तो गुरु की आवश्यकता थी। गुरु को मान देना है, लेकिन अब गुरु को मान दे देते देते गोविंद को भूल जाना है। अब इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? पूरे भारत में जितने भी
गुरु हुए सच्चे, उन्होंने कभी किसी अपने शिष्य को नहीं कहा कि संप्रदाय बनाओ, लेकिन संपत्ति के लालच में, पदवी के लालच में, पैसे के लालच में, धन के लोभ में, गुरु के नाम को कैश करने के लिए बड़े बड़े ट्रस्ट बन गए, बड़ी बड़ी सभाएं बन गई। लेकिन हुआ क्या? गुरु कहीं छूट गया, पैसा प्रमुख हो गया। आप जाइए शेगांव, वहां गजानन महाराज हैं, सिद्ध औलिया संत हुए, महापुरुष थे, पर उनके नाम का कितना शोषण हो रहा है, उसके जो ट्रस्टी हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं, और वो उसके नाम को कितना फैला रहे हैं, ये आप वहां जाके अपनी आंखों से देख सकते हैं। आलंदी चले जाए, संत ज्ञानेश्वर की भूमि है। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी गीता बनाई, वारकरी संप्रदाय बनाया, अभंग लिखे, गीता का विस्तार से वर्णन किया, भाई बहनों ने मिलकर के प्रचार प्रसार किया, सनातन धर्म को बनाया। पर अब आलंदी मठ में चले जाएं तो कितना शोषण हो रहा है, यह आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। विट्ठल रुक्माई का मंदिर महाराष्ट्र में है। मंदिर का ठेका होता है, आप सीधा दर्शन नहीं कर सकते। संत ज्ञानेश्वर भगवान ने ऐसा समाज खड़ा किया, वारकरी संप्रदाय, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम। जब लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो मन भाव विभोर हो जाता है। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। विठल विठल विठल, विठल विठल विठल। नाचते गाते झूमते, मृदंग बजाते, ताल बजाते, एक तारा बजाते, उनके गुरु जो अभंग गाते हैं, मन भाव विभोर हो जाता है। महाराष्ट्र के गांव गांव से वारकरी संप्रदाय वाले सब जाते हैं वहां। रुक्मणी विट्ठल भगवान का दर्शन करने जब लाइन में जाके खड़ा होना पड़ता है तो क्या दुर्दशा होती है। और रामेश्वर में जाएंगे, वहां कुओं में स्नान करना पड़ेगा, तो आप अपना कपड़ा नहीं बांध सकते, उनकी धोती, उनका सामान, उसके पैसे, और बाल्टी भर के जो पानी आप पे डाला जाएगा उसका पैसा। शोषण ही शोषण। भाई दूज के दिन लाखों की संख्या में गुजरात के काठियावाड़ के लोग यमुना जी का दर्शन करने आते हैं। उनको पंडे ऐसे लूटते हैं, भगवान कृष्ण जिस जेल में पैदा हुए उसमें बंद कर देते हैं। वहां से छूटने का 800, 1000, 1200, 1500, 600 रुपए लेते।
शोषण ही शोषण है। बद्रीनाथ में जाएंगे, वहां पैसा है, पंडा आपको पीछे के रास्ते से दर्शन करवाएगा। ये तो आज की दशा है। और जगत गुरु शंकराचार्य की समझा समय में तो और भी ज्यादा दुर्दशा थी। इतने मत, इतने संप्रदाय, इतने पंथ, धर्म नहीं कहा जा सकता। बौद्ध धर्म नहीं है, वो सनातन का ही एक विकृत रूप है। मुसलमान धर्म नहीं है, सनातन धर्म का ही विकृत रूप है। जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, कबीर हो, दादू हो, बुल्ले शाह हो, बाबा फरीद हो, अजमेर में औलिया हो, जितने भी लोग हैं, सनातन धर्म का बिगड़ा हुआ रूप है। ऐसे बिगड़े हुए रूप को जब जगतगुरु शंकराचार्य जी ने देखा तो उन्होंने कहा सबको धर्म की तरफ कैसे मोड़ना है। तो उन्होंने सबको आज्ञा की, दक्षिण वाले उत्तर में जाएंगे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ वाले रामेश्वर जाएंगे, रामेश्वर वाले द्वारिका जाएंगे और द्वारिका वाले जगन्नाथ धाम जाएंगे। चारों धामों में जगतगुरु जी ने जन जागरण किया, जन जागरण। सब सोए हुए थे, सबको जगा दिया। छोटी सी उम्र में सारे काम कर दिए। 4 पीठों की स्थापना कर दी, 4 शंकराचार्य बना दिए और उनको आज्ञा कर दी कि जो पद्धति मैंने बनाई है उसका प्रचार प्रसार करना है। ये जो 4 धाम है उसमें पहला धाम जगन्नाथ धाम। कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की पूजा होती है। भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है, 56 भोग भी लगता है। और जैसा मनुष्य है, क्योंकि भगवान जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ है, जगत के नाथ हैं, तो जैसा जगत के साथ व्यवहार होता है वैसे भगवान के साथ भी व्यवहार होता है। भगवान के भी पेट में दर्द होता है, भगवान को भी बुखार आता है। क्योंकि मैंने अपने जीवन के 2 साल जगन्नाथ धाम में ही बिताए। उनके जो मुख्य पुजारी थे उनकी सेवा में मैं 17 साढ़े 17 साल की उम्र में पहुंच गया था। 2 वर्ष तक उनके साथ रहा। मंदिर के अंदर भोग लेके जाना, पंडित जी की पूजा करना, पंडित जी की सेवा करना, पानी गर्म करके देना, उनको स्नान कराना, भोजन के भोजन को करवाना, उनके जूठे बर्तनों को उठाना, फिर भगवान का जो प्रसाद बनता था उसको लेकर के मंदिर में जाना। और जब भगवान के पेट में दर्द होता था तो उसके लिए दवाई की व्यवस्था करना। फिर उसके बाद में एक ऐसा समय आता था कि 15 दिन का बुखार भगवान को हो जाता था, जिसको हम आजकल
क्वारंटाइन बोलते हैं, उसी प्रकार भगवान को भी क्वारंटाइन हो जाता था हर साल। और 14 दिन तक उनको भोजन नहीं दिया जाता था, काढ़ा बना के दिया जाता था जड़ी बूटियों का। मंदिर के अंदर पुजारी भी नहीं जा सकता था, मंदिर के बाहर से ही वो काढ़ा रख दिया जाता था, जिसको मैं रखने जाता था। तो बाल स्वभाव से जो पुजारी जी से उनसे पूछता था, मैंने कहा ये क्या है? बोले ठाकुर जी बीमार हैं, उनका इलाज होगा। फिर जब वो उनका इलाज होता था तो फिर रथ यात्रा निकलती थी और फिर लाव लश्कर के साथ वो रथ यात्रा खींच करके लेके जाते थे। उस समय 200, 500, 1000 लोग हुआ करते थे, ज्यादा लोग नहीं होते थे। ये तो आजकल एक हवा सी चल गई है, लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए। भगवान के पीछे लोग देखा देखी जाने लग गए। तो परम पिता परमात्मा ने सोचा कि ये सब नकली लोग हैं, मेरे पास आते हैं, इसलिए उन्होंने शनि महाराज को कहा कि भाई तुम राजा बनोगे तो कुछ ऐसा खेल खेल देना, मेरे सारे मंदिरों को बंद करवा देना, क्योंकि मैं अभी लोगों की बातें सुन सुन के थक गया हूं। तत्व कुछ नहीं है। कोई आ रहा है मेरा मुकदमा जितवा दो, कोई आ रहा है मेरे पड़ोसी को मार दो, कोई आ रहा है मेरे पड़ोसी की टांग तोड़ दो, कोई आ रहा है मेरे पड़ोसी का बच्चा फेल कर दो, कोई आ रहा है दूसरे को घाटा पड़ जाए, दूसरे का बेड़ा गर्क हो जाए। इसी प्रकार के लोग मंदिर में आ रहे हैं। बरसाना जाओगे, धक्का मुक्की हो रही है, रंग फेंका जा रहा है, पता नहीं किस किस प्रकार की विकृतियां वहां होती हैं। बंगाल की जितनी विधवाएं हैं वो काशी में है, वृंदावन में है, काशी में है। धर्म के नाम पे शोषण, इस शोषण को बंद करने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ की स्थापना की। जगन्नाथ धाम, पति पत्नी नहीं, भाई बहन की पूजा, भाई बहन रहेंगे। साल में एक बार कृष्ण भगवान अपनी धर्मपत्नी रुक्मिणी से मिलने के लिए जाते हैं, वापस फिर अपने मंदिर में आ जाते हैं। शास्त्रों को जगन्नाथ भगवान ज्ञान देते हैं कि संसार में बसना बुरा नहीं है, संसार में फंसना बुरा है। हम बसे नहीं हैं, हम फंस गए हैं, और फंस भी इतने बुरे तरीके से गए हैं कि संसार तो हमको छोड़ना चाहता है, पर संसार को नहीं छोड़ना चाहते। कुछ लोग चर्चा करते हैं कि रामायण लिखने वाले गोस्वामी जी को उनकी धर्मपत्नी ने डांटा तो महात्मा बन गए। अब धर्मपत्नी के डांटने से यदि कोई महात्मा बनता होता तो भारत में सारे लोग महात्मा ही होते, क्योंकि कोई भी धर्मपत्नी ऐसी नहीं जो पति को डांटे नहीं। लक्ष्मी ने डांट दिया था भगवान कृष्ण विष्णु को, पार्वती ने शंकर भगवान को डांट दिया था कि मेरे गुरु के बारे में आप ऐसा क्यों बोलते हैं।
सीता जी ने राम जी को कह दिया, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर्म सुंदर अति चाला। सत्य संत प्रभु बद कर एहि आनो, चरम कहत बेदे। मंदोदरी ने रावण को डांट दिया था, कैकेयी ने दशरथ को डांट दिया था, और कौशल्या ने राम को कहा था कि यदि तेरे पिता ने तेरे को अकेले ने कहा है कि बन जाना है, तो मैं बड़ी मां हूं, मैं तेरे पिताजी को बोल सकती हूं कि नहीं जाएगा, मेरा अधिकार है। यदि पत्नी के डांटने से लोग महात्मा बनते तो सारा संसार ही महात्मा था, पर ना, ये तो राम जी की कृपा थी। शब्दों का असर हो गया, तुलसीदास जी बन गए। पर जगन्नाथ भगवान कहते हैं, एकांत में रहो, शांति से रहो, और सारे जगत का ध्यान रखो। दूसरा धाम रामेश्वर है। रामेश्वर के बारे में तो बड़ी विचित्र बातें हैं। रेत का शिवलिंग बनाया गया जो आज तक नहीं टूटा, राम जी ने बनाया। रामेश्वर नाम रखा। समुद्र का किनारा, समुद्र पार कैसे जाना है, सारी सेना को साथ लेकर के कैसे जाएंगे, विचार हुआ। तो राम भगवान ने विभीषण से पूछा कि आप तो यहां के रहने वाले हो, कोई आपको टेक्निक आती है, तरीका आता है, कोई विधि आती है, क्योंकि आप तो आते जाते हो, अभी भी आप लंका छोड़ के आए हो मेरे पास में, तो कैसे आए हो? अब विभीषण तो मायावी थे, राक्षस भी मायावी थे। माया के कारण सूक्ष्म रूप बना करके आ गए, लेकिन बंदर कैसे जाए? तो विभीषण ने कहा, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जुलधि, आपका कुल गुरु समुद्र है, वो जाने का उपाय बता देगा। राम जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, आसन लगाओ। विभीषण ने राम जी को कहा, तो पर मंत्रणा यह है, लक्ष्मण मन भावा। ये बात लक्ष्मण जी को अच्छी लगी नहीं। उन्होंने कहा, प्रभु क्या कर रहे हो? धनुष बाण उठाओ, समुद्र को सुखाओ, सेना को पार लेके जाओ। वहां सब बैठे हुए थे, समुद्र के पानी को देख रहे थे। समुद्र का पानी खारा था। आपस में चर्चा होने लगी, ये समुद्र खारा क्यों हो गया? हनुमान जी ने कहा, महाराज जी, समुद्र मीठा था, लेकिन आपके आने की बात जब सुनी तो ये समुद्र सूख गया। जब मैंने लंका में जाके लंका को आग लगाई और सूचना दी राम भगवान आने वाले हैं, तो राक्षसों की स्त्रियों की आंखों में से जो आंसू निकले, वो आंसू बहते बहते इतने आंसू बह गए कि उनसे ये समुद्र भर गया। आंसुओं का स्वाद खारा है,
भर्यो बहोरी भयो तई खारा, तब शिशु नारी रुदन जलधारा। भर्यो बहोरी भयो तई खारा, आपके दुश्मन की स्त्रियों के रोने से जो पानी निकला वो खारा पानी भर गया समुद्र में, ये खारा हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा समुद्र सूखता सुखा दो। भगवान ने कहा ऐसे करेंगे, शांति रखो। समुद्र के किनारे तपस्या करते करते 3 दिन बीत गए। विनय नमान जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। लक्ष्मण बाण शरासन आनो, सोसो वारिधि विषक कृषानो। शठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वृत्ति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। राम जी ने कहा लक्ष्मण धनुष बाण लेके आओ। लक्ष्मण जी तो तैयार बैठे हैं, धनुष बाण ले आए। राम जी को क्रोध आ गया, बोले राम सको तब। भगवान बोले कि भय बिन होई न प्रीत, बिना भय के प्रीति नहीं होती। भगवान ने कहा लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान सुनो। शठ सन विनय, जो दुष्ट हो उससे प्रार्थना करना बेकार है। कुटिल सन प्रीति, जो कुटिल आदमी हो, टेढ़ा आदमी हो, उससे प्रेम नहीं करना चाहिए। सहज कृपण सन सुंदर नीति, जो कंजूस आदमी हो उससे नीति दान धर्म कर्म की बातें करना बेकार है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, जो संसार की ममता में फंसा हुआ है उससे ज्ञान की बातें करना बेकार है। अति लोभी सन विरति बखानी, जो अति लोभी है उससे तुमको दान दे दो तो उसमें हमारा अपनी बेइज्जती है। क्रोध ही सम, जिसको क्रोध आया उसको समझाने जाओ तो तुम्हारा समझाना बेकार है। कामई हरि कथा, जो कामी आदमी हो उसको बोलो भगवान की कथा सुन लो, वो कहता मेरे को भगवान से क्या लेना देना। बोले ऊसर बीज बय फल जथा, ये वैसे ही है जैसे बंजर भूमि में बीज को डालना। बंजर भूमि में बीज को डालना। अस कही रघुपति चाप चढ़ा, भगवान ने जैसे ही धनुष में बाण चढ़ाया, संधान्यो प्रभु विषक कराला, भगवान ने बाण संधान किया, उठी उधती उर अंतर ज्वाला, समुद्र में से ज्वाला प्रकट हो गई। समुद्र धधकने लग गया, समुद्र घबरा गया। समुद्र भेष बना करके भगवान के चरणों में आगे गिर गया और कहा कि प्रभु आपने मेरे से जो भी किया ठीक किया। मैंने आपका कहना नहीं माना। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। ढोल
जब तक बजाएंगे नहीं, मारेंगे नहीं, बजेगा नहीं। जो मूर्ख है उसको जब तक डांटेंगे, फटकारेंगे नहीं, तब तक उसकी बुद्धि में कुछ ज्ञान नहीं आएगा। जो शूद्र वृत्ति का आदमी है, शूद्र धारणा है, उसकी प्रताड़ना नहीं होगी तो वो ठीक नहीं होगा। और घर में रहने वाली धर्मपत्नी यदि उस पर शासन नहीं होगा, जीवी स्वतंत्र हो बिगड़े ही नारी, जैसी नारी स्वतंत्र हो जाए तो बिगड़ जाता है। मर्यादा प्रभु तुमने की नहीं। समुद्र ने कहा आपने मर्यादा की है, आप मेरे को आज्ञा करें, मैं क्या सहायता करूं। भगवान ने कहा मेरे साथ अपार सेना है, इस सेना को समुद्र पार जाना है। समुद्र ने कहा प्रभु कोई बात नहीं, आपकी सेना में 2 भाई हैं, नल नील, उनको बचपन में महात्मा ने श्राप दिया था। उनको श्राप ये है कि जिस भी चीज को हाथ लगाएंगे वो डूबेगी नहीं। तेने के पर से की है गिरी भारे, उनके हाथ लगाने से बड़े बड़े पत्थर तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे, वो समुद्र में तैरेंगे आपकी कृपा से। वो तैरेंगे और मैं भी समुद्र में अंदर रह करके सहायता करूंगा, पत्थर जुड़ते जाएंगे, पुल बनता जाएगा। समुद्र भगवान के चरणों में प्रणाम करके पापा चला गया। विभीषण की बात भी पूरी हो गई, लक्ष्मण की बात भी पूरी हो गई, और परमात्मा राम जी ने नल नील को आज्ञा की कि पुल बनाने की व्यवस्था करो। बंदर भागे, बड़े बड़े पत्थर, पहाड़, पर्वत, बड़ी बड़ी शिलाएं ला ला के समुद्र में फेंक रहे हैं। पत्थर तैर रहे हैं, जुड़ नहीं रहे। किसी ने कहा इनके ऊपर एक पैरा लिख दो, एक मम्मा लिख दो, राम राम लिखा। राम जी की कृपा से समुद्र के सहारे से, लक्ष्मण जी की प्रेरणा से, विभीषण जी के विचारों से, सारे बंदरों की सहायता से पुल बनकर तैयार हो गया। और बड़े बड़े महापुरुष कथा करते हैं कि जब पुल बन रहा था उस समय गिलहरी भी राम जी की बातें सुन के बहुत दुखी होती थी कि इनकी पत्नी सीता खो गई है, मैं क्या सहायता करूं। तो गिलहरी बेचारी अपने मुंह से पत्थर उठाती तो पत्थर उठता नहीं। तो इसने कहा मैं क्या करूं। ये पानी में जाती, शरीर को गीला करती, समुद्र के किनारे आती, उसमें लौटती, अपने शरीर में जो रेत बस जाती, उस रेत को लेकर के ये समुद्र के अंदर पुल के एक साथ 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 डालती जाती। राम जी दूर बैठे देख रहे थे। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी को कहा गिलहरी क्या कर रही है। हनुमान जी ने कहा भाग दौड़ कर रही है। बोले इसको लेकर के आओ। गिलहरी को लेकर के भगवान के पास आए। भगवान ने गिलहरी से पूछा तुम क्या कर रही हो। बोले इतने बड़े बड़े लोग सेवा कर रहे हैं, मैं भी सेवा कर रही हूं।
भगवान बोले तुम क्या सेवा कर रहे हो? बोले रेत डाल रही हूं, थोड़ा तो समुद्र पीछे हट जाएगा। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान गिलहरी को आशीर्वाद देते हैं। भगवान ने उसके शरीर के ऊपर अपनी 3 अंगुलियां घुमा दी और कहा तेरे को सोने की बना दूं। भगवान ने सीता, गिलहरी ने कहा सोने की मत बनाओ, सोने का मृग बना था तो सीता खो गई, सोने की मैं बनूंगी तो मैं भी खो जाऊंगी। सोने की लंका में सीता है, वहां वो दुखी है, इसलिए मेरे को सोने की मत बनाओ, मेरे को तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान राम जी ने गिलहरी के शरीर पर जो आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद की 3 रेखाएं त्रेता युग से लेकर के आज तक भी विद्यमान है। गिलहरी 24 घंटे पेड़ पे चढ़े तो भी भगवान का नाम जपती है, नीचे उतरे तो भी भगवान का नाम जपती है, कर कर करती है, अपनी भाषा में राम राम करती है। राम जप राम जप, राम जप बावरे, राम जप, राम जप बावरे, राम जप राम जप, राम जप बावरे। गिलहरी पूंछ को ऊपर उठा उठा करके दुनिया को बताती है कि मेरी रेखाओं को देखो, मेरे को देखो, मेरे शरीर पर बैठे आशीर्वाद को देखो। भगवान की थोड़ी भी सेवा करोगे तो भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में छाप छोड़ देगा, जो पूरे जीवन भर आपके शरीर से मिटेगा नहीं। गिलहरी के शरीर से आज तक भी वो आशीर्वाद मिटता नहीं है। गिलहरी संसार को ज्ञान देती है, आप भगवान की कुछ भी सेवा नहीं कर सकते। जितनी हिम्मत है, जितनी समर्थ है, उतनी ही कर लो। भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए, भगवान को फल फूल नहीं चाहिए, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं मैं तो हूं भगतों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। समुद्र के किनारे विशाल पुल का निर्माण हो गया। पुल बन गया, नल ने आकर के सूचना दी कि प्रभु समुद्र पे पुल का निर्माण हो चुका है, आप कृपा करके निरीक्षण कर लें। जब बंदर पुल बना रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, राम राम बोल रहे थे, पत्थर तैर रहे थे, उसी समय कथा है कि राम जी थोड़ा सा उस पुल के थोड़ा दूर जाकर के अकेले में बैठ गए। लक्ष्मण जी जो कार्य हो रहा था उसको देख रहे थे। हनुमान जी ने देखा भगवान कहीं भी दिख नहीं रहे हैं, कहाँ गए? तो दूर समुद्र के किनारे पर देखा भगवान समुद्र के किनारे बैठे हैं और हाथ में पत्थर रखे हुए हैं और पत्थरों को वो पानी में डालते हैं।
हनुमान जी गुप्त रूप से राम जी के पास पीछे जाके खड़े हो गए। राम जी ने पत्थर फेंका, डूब गया। देखते रहे वो ऊपर आएगा। दूसरा डाला, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां। और आदमी जब अकेला होता, कोई काम करता, तो फिर बड़बड़ाने भी लगता है, बोलने भी लगता है। भगवान ने 50वां पत्थर डाला, डूब गया। बोले ये भी डूब गया। जब एक और डालने लगे तो पीछे से हनुमान जी बोले ये भी डूब जाएगा। भगवान ने सोचा कि मेरे मन से आवाज आ रही है, पत्थर फेंका, डूब गया। एक और पत्थर उठाने लगे तो हनुमान जी पीछे से बोले प्रभु ये भी डूब जाएगा। भगवान ने पीछे घूम के देखा, हनुमान खड़े हैं। भगवान ने कहा हनुमान तुम? बोले हाँ प्रभु। यहाँ क्यों? बोले आप यहाँ क्यों आ गए? भगवान ने कहा मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं मेरा नाम ले लेकर के, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा करके देखूं कि पत्थर डूबते हैं कि तैरते हैं, इसलिए मैं यहां आया हूं। हनुमान जी ने कहा वो जो पत्थर तैर रहे हैं वो आपके राम के, आपके नाम के सहारे से तैर रहे हैं, लेकिन जो पत्थर आप फेंक रहे हैं, जिनको आप ही फेंक दोगे उनको कौन तारेगा? वो तो डूबेगा ही डूबेगा। डूबा हुआ तर जाएगा जो राम नाम गाएगा। डूबा हुआ तर जाएगा जो राम नाम गाएगा। जो राम नाम गाएगा। जो राम नाम गाएगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु जिसको आप ही फेंक दोगे उसको कौन तार सकता है? प्रभु उठिए और पुल के ऊपर चलिए। गिलहरी को आशीर्वाद दे करके, गिलहरी को अजर अमर बना करके राम जी समुद्र के पुल के ऊपर आकर के बैठ गए। फाल्गुन मास की कथा, आगे की कथा कल। जय श्री कृष्ण।